बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश। 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। वाशिंगटन डीसी में इसराइली सफारत खाने के 2 स्टाफ मेंबर्स को गोली मार दी गई। हमला आवर ने फलस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। ट्रंप ने की हमले की मजम्मत, कहा यहूद दुश्मनी का नतीजा है। इंडिया ने भी किया इसराइल से यकजहती का इजहार। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, ताजा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी जान बहक। नाबलस में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की। इसराइल में हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले, बेन-गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोक दी गईं। यरूशलेम में भी सायरन की आवाजें। इसराइल हमला करेगा तो तबाहकुन जवाब देंगे, ईरान ने दी वार्निंग। कहा बड़ी तादाद में ड्रोन्स और जेट्स तैयार कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जुमे को रोम में 5वें दौर की बातचीत होगी, तेहरान ने तस्दीक कर दी। रिपब्लिकन पार्टी में इख्तिलाफात के बीच खर्चों में कमी का बिल 1 वोट से मंजूर। ट्रंप हुकूमत को मिली राहत। इंडिया ने पाकिस्तान को वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट याद दिलाई। कहा हवालगी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तुर्की इस्लामाबाद पर दबाव डाले। टिट फॉर टैट, पाकिस्तान ने इंडियन हाई कमीशन के ओहदेदार को नापसंदीदा करार दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें मुकम्मल हो गईं। अबूरी हुक्म पर फैसला महफूज।
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 سٹاف ممبرز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ جیوش میوزیم کے باہر چہارشنبے کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت امریکن جیوش کمیونٹی کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان نے تصدیق کی کہ قریبی فاصلے سے 2 سٹاف ممبرز کو گولی مار دی گئی جو اس پروگرام میں شریک تھے۔ بیرونی ملکوں میں رہنے والے اسرائیلیوں سے متعلق ایک اسرائیلی وزیر نے ایک سٹافر کی پہچان 28 سالہ یارون لیشنسکی کی حیثیت سے کی ہے۔ دوسری مہلوک کی پہچان سارا میلکرم کی حیثیت سے کی گئی جو اسرائیلی سفارت خانے میں کام کرنے والی ایک جیوش امریکن تھیں۔ واشنگٹن کی پولیس کی چیف پیمیلا اسمتھ نے بتایا کہ حملہ آور کی پہچان 30 سالہ ایلیاس راڈرکس کی حیثیت سے کی گئی جو شکاگو کا رہنے والا ہے۔ اس نے حراست میں فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ معلوم ہوا کہ واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملے میں مارے گئے دونوں مرد اور عورت کی جلد منگنی ہونے والی تھی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف جذبات بڑھے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ان جذبات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 سے غازہ میں بے رحمانہ حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں میں اب تک 53,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے اور غازہ عملاً ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے عہدیداروں نے کہا کہ یہ واقعہ یہود دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کی مذمت کی۔ ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر انہوں نے کہا کہ یہ وحشتناک ہلاکتیں ختم ہونی چاہیے جو یہود دشمنی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں نفرت اور کٹرپن کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اس حملے کے ذمہ داروں کو پکڑنے اور انصاف کے کٹہرے ملانے پر زور دیا۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے اسے یہود دشمنی پر مبنی دہشت گرد حملہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار نے کہا کہ حملہ یہود دشمنی پر مبنی ہے اور اس کی وجہ عالمی لیڈرز اور دوسروں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کی جانے والی بیان بازی ہے۔ انڈیا نے واشنگٹن میں اسرائیلی سفارتکاروں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایکس پر لکھا کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور فوری انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہیں، ہماری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ جمعرات کو صبح سے شام تک کم سے کم 51 فلسطینی شہید ہوئے۔ تازہ حملوں میں خان یونس کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹرل غازہ، نارتھ غازہ اور غازہ سٹی میں بھی حملے کیے گئے۔ کئی دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی ٹینکس نے نارتھ غازہ کے العودہ ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے نابلس میں ایک فلسطینی کے گھر کو گرا دیا۔ یہودی آباد کاروں نے نابلس کے قریب ایک گاؤں پر حملہ بول دیا اور وہاں پر ایک مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ ایک دن پہلے مغربی کنارے میں بیرونی سفارتکاروں پر اسرائیلی وارننگ فائرنگ کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اس ڈیلیگیشن میں کئی یورپی سفارتکار بھی تھے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کیاجا کالاس نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اس شوٹنگ کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنائے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے الزام لگایا کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر سفارتی ڈیلیگیشن کو نشانہ بنایا۔ ایک یورپی سفارتکار نے کہا کہ یہ گروپ کئی مہینوں سے اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے وہاں گیا تھا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں ایک بار پھر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ میزائلز کو روکا گیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حالیہ عرصے میں یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں ایسے کئی حملے کیے ہیں۔ اس دوران حوثی فوج نے کہا کہ اس نے تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جس کی وجہ سے فلائٹس روک دی گئیں۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ السری نے تصدیق کی کہ ایئرپورٹ پر ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ اس دوران سرکاری سورسز نے کنفرم کیا کہ بین گورین ایئرپورٹ کو کچھ دیر کے لیے بند کیا گیا۔ اس دوران یروشلم میں بھی سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ سینٹرل غازہ میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غازہ میں 90 امدادی ٹرکس بھیجے گئے ہیں۔ یہ ٹرکس کریم ابو سالم کراسنگ پار کر کے غازہ میں داخل ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے یہ بات بتائی۔ مارچ کے بعد پہلی مرتبہ غازہ میں انسانی مدد پہنچی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ईरान पर कोई हमला करेगा तो उसे तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। एक दिन पहले खबर आई थी कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों की तैयारी कर रहा है। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईमी ने कहा कि अगर इसराइल कोई बेवकूफ़ी करेगा और ईरान पर हमला करेगा तो उसे छोटे से उसके जोग्राफियाई इलाके में फैसला कुन और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इस दौरान ईरानी फ़ौजों के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि ईरान की फ़ौजें बड़ी तादाद में ड्रोन्स और छोटे हवाई जहाज़ तैयार कर रही है और किसी भी ख़तरे का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ 5वें दौर की बातचीत जुमे को होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने यह ऐलान किया। ओमान ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में मुसालतकार का रोल अदा कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ये बातचीत हो रही है। जुमे की बातचीत इटली के दारुल हुकूमत रोम में होगी। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई ने कहा था कि उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत के ख़ास नतीजे निकलने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के एक अहम डोमेस्टिक पॉलिसी बिल को मंजूरी दे दी है। इस मसले पर रिपब्लिकन पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए थे, लेकिन आखिरकार बिल एक वोट से मंजूर हो गया। इस बिल के तहत डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने खर्चों में कमी का फैसला किया है। टैक्सों के ढांचे में भी बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई है। 214 के मुकाबले में 215 वोटों से बिल मंजूर हुआ। इस बिल के तहत हुकूमत अवामी सेफ्टी के 2 शोबों में कटौती करेगी, जिनका ताल्लुक फूड सिक्योरिटी और मेडिकल केयर से है। इंडिया ने पाकिस्तान को वांटेड दहशतगर्दों की वो लिस्ट याद दिलाई है जो इससे पहले उसे दी गई थी और कहा गया कि नई दिल्ली इन दहशतगर्दों की इंडिया को हवालगी के बारे में बातचीत के लिए तैयार है। यह बात एक ऐसे वक्त कही गई जब इंडिया ने अपने डेलीगेशंस को बैरूनी मुल्कों में भेजना शुरू कर दिया है ताकि वो दहशतगर्दी के बारे में इंडिया के स्टैंड की तायीद हासिल करें और दहशतगर्दी की सरपरस्ती के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब करें। वज़ारत ख़ारजा ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वांटेड दहशतगर्दों का मसला उठाया। वज़ारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी पिछली ब्रीफिंग में इस बारे में जवाब दे दिया था और वो और कुछ कहना नहीं चाहते। पाकिस्तान के खिलाफ ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजने के बारे में उन्होंने कहा कि 7 में से 3 डेलीगेशंस यानी 7 में से 3 डेलीगेशंस रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मिशन है। हम दहशतगर्दी से लड़ने के इरादे से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। इस दौरान इंडिया ने तुर्की से कहा है कि वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी की तायीद ख़त्म करने का मुतालबा करे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान पर जोर देगा। हालिया अरसे में तुर्की ने इंडिया पाकिस्तान टकराव के दौरान पाकिस्तान की खुलकर तायीद की थी। इसके बाद इंडिया में तुर्की के खिलाफ बाइकॉट का रुझान पैदा हो गया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट बातचीत के नतीजे में सीज़ फायर हुआ और उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। इस तरह उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की नफ़ी की कोशिश की। जयशंकर ने नीदरलैंड्स के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उनसे बातचीत की थी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि इंडिया ने उस वक्त ये बात साफ कर दी थी कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि फायरिंग रुके तो उससे पहल करनी चाहिए। पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक जवाबी कदम उठाते हुए इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के एक सफारतकार को नापसंदीदा करार दिया है और 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। एक दिन पहले इंडिया ने भी पाकिस्तान के एक सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था और उसे नापसंदीदा करार दिया था। ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पाकिस्तानी सफारतकार ऐसी सरगर्मियों में शामिल रहा जो उसके ओहदे के लिए ज़ेब नहीं देती। इस्लामाबाद में इंडिया के नाज़िम उल उमूर को दफ्तर ख़ारजा में बुलाया गया और सफारतकार को मुल्क से बाहर करने के फैसले से आगाह किया गया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इंडियन हाई कमीशन के किसी भी ओहदेदार को किसी भी तरह से अपने ओहदे और सहूलतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मिलिटेंट्स के साथ एक झड़प में एक सिपाही हलाक हो गया। फौज की नाइट कॉप्स ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। बताया गया कि 4 मिलिटेंट्स इलाके में फंसे हुए हैं। हिफाजती दस्तों ने इलाके को घेर लिया है। इसे ऑपरेशन ओपी तराशी का नाम दिया गया है।
मुंबई पुलिस ने एक मर्द और एक औरत को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों ने मंगल और चारशंबे को बांद्रा में वाक़ई गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी। उनकी पहचान 23 साल जितेंद्र कुमार सिंह और 32 साल ईशा छाबरा की हैसियत से की गई। पूछताछ के दौरान जितेंद्र सिंह ने बताया कि वो अदाकार से मिलना चाहता था। सलमान खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और उन्हें Y+ सिक्योरिटी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के खिलाफ दरखास्तों पर अबूरी फैसला महफूज कर दिया है। मुसलसल 3 दिन इस बारे में सुनवाई हुई। खासतौर पर नए कानून की 3 दफात के बारे में सुनवाई हुई, जिनका ताल्लुक अदालतों की तरफ से वक्फ करार दी गई जायदादों को डी नोटिफाई करना, वक्फ बाय यूज़र और वक्फ इदारों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने से है। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने अबूरी हुक्म महफूज करने से पहले 3 दिन तक कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंह वी और दूसरे वकीलों के अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी। मरकजी हुकूमत ने इस कानून का बचाव किया और कहा है कि वक्फ नौयत के एतबार से सेक्युलर है और इस कानून पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कपिल सिब्बल ने दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होते हुए कहा कि इस कानून के जरिए कानूनी और दस्तूरी उसूलों को तोड़ा गया है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, जबकि दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि वक्फ कानून दस्तूर और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच पर टिकी हुई हैं कि वो अबूरी हुक्म में वक्फ कानून पर रोक लगाती है या नहीं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शालीबंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। वाशिंगटन DC में इस्राएली सफारत खाने के 2 स्टाफ मेंबर्स को गोली मार दी गई। हमला आवर ने फलस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। ट्रंप ने की हमले की मजम्मत, कहा यहूद दुश्मनी का नतीजा है। इंडिया ने भी किया इसराइल से यकजहती का इजहार। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी जान बहक। नाब्लस में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की। इसराइल में हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोक दी गईं। यरूशलेम में भी सायरन की आवाजें।
اسرائیل حملہ کرے گا تو تباہ کن جواب دیں گے، ایران نے دی وارننگ، کہا بڑی تعداد میں ڈرونز اور جیٹس تیار کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جمعے کو روم میں 5ویں دور کی بات چیت ہوگی، تہران نے تصدیق کر دی۔ ریپبلکن پارٹی میں اختلافات کے بیچ خرچوں میں کمی کا بل 1 ووٹ سے منظور، ٹرمپ حکومت کو ملی راحت۔ انڈیا نے پاکستان کو وانٹڈ دہشت گردوں کی لسٹ یاد دلائی، کہا حوالگی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، ترکی اسلام آباد پر دباؤ ڈالے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، پاکستان نے انڈین ہائی کمیشن کے عہدیدار کو ناپسندیدہ قرار دیا، 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ نئے وقف قانون پر سپریم کورٹ میں دلیلیں مکمل ہو گئیں، عبوری حکم پر فیصلہ محفوظ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔